बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आज हम बात करेंगे दो महान सितारों की जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक देव आनंद जो 40 से 80 की दशक तक फेमस एक्टर थे। 50 से 60 की दशक में वो बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो और सुपरस्टार थे। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित एक्टर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ लॉन्च की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। देव आनंद अपनी पीढ़ी के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक थे और दूसरे अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार देव आनंद को अमिताभ बच्चन के घर जलसा के बाहर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा और अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी। ये कहानी साल 2007 की है, जो दोनों सितारों के बीच की अनकही दूरियों को बयां करती है। आइए पूरी स्टोरी जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देव आनंद की। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता किशोरी मल आनंद एक वकील थे। देव ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी फिल्म इंडस्ट्री में सफल डायरेक्टर थे। उनकी बहन शील कांता कपूर मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर की मां। और देव आनंद काम की तलाश में मुंबई आए और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में 160 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत की। जल्दी उन्हें प्रभात टॉकीज की फिल्म हम एक में काम मिला। शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती गुरुदत्त से हुई। फिर अशोक कुमार ने उन्हें मुंबई टॉकीज की फिल्म जिद्दी में लीड रोल दे दिया, जो 1948 में रिलीज हुई और हिट रही। 1949 में देव ने अपने प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन बनाई और गुरुदत्त को डायरेक्टर बनाकर बाजी बनाई, जो 1951 में सुपर हिट हुई। देव आनंद ने कई नेगेटिव रोल किए, जैसे राही और आंधिया। राज कपूर की आवारा के साथ रिलीज हुई और फिर टैक्सी ड्राइवर हिट हुई, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना कार्तिका थी। 1956 में उनका बेटा हुआ सुनील आनंद और उनकी फिल्में मुनीम जी और सीआईडी और पेइंग गेस्ट ने उन्हें स्टाइल का आइकॉन बना दिया। हर नौजवान उनका स्टाइल कॉपी करता। 1955 में दिलीप कुमार के साथ इंसानियत किया और 1958 में काला पानी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। देव की जिंदगी में सुरैया आई और जिनके साथ 6 फिल्में भी की। एक बार शूटिंग में देव ने सुरैया को डूबने से बचाया और सुरैया देव से प्यार करने लगी, लेकिन सुरैया की दादी ने धार्मिक कारणों से रिश्ता नहीं होने दिया और सुरैया जीवन कुंवारी ही रही। देव ने बाद में कबूल किया कि वो सुरैया से प्यार करते थे। अगर शादी होती तो जिंदगी अलग होती। 1965 में देव की पहली कलर फिल्म गाइड आई, जो आर.के. नारायण के उपन्यास पर बेस्ड थी। विजय आनंद ने डायरेक्ट की और वहीदा रहमान को स्टार बनी। ये देव की बेस्ट फिल्मों में से एक है। उसके बाद ज्वेल थीफ में वैजंती माला तनुजा और अंजू महेंद्रू और हेलन के साथ ना जाने कितने फिल्में उन्होंने की। 1970 में डायरेक्टर के तौर पर प्रेम पुजारी फ्लॉप, लेकिन 1971 में हरे राम हरे कृष्णा हिट हो गई, जिसमें जीनत अमान की एंट्री हुई और उसी साल तेरे मेरे सपनों में मुमताज के साथ काम किया। फिर टीना मुनीम को लॉन्च किया देश परदेश से। 1977 में राजनीति में आया और नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन ज्यादा नहीं चले। देव की फिल्मों का म्यूजिक हमेशा यादगार रहा। सितंबर 2007 में उनकी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ रिलीज हुई, जहां पीएम मनमोहन सिंह भी आए थे। देव का निधन 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हार्ट अटैक से हुआ। वो 6 दशकों से 100+ फिल्मों में काम कर चुके थे। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। अब बात अमिताभ बच्चन की करें तो अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। पिता हरिवंश राय बच्चन मशहूर हिंदी कवि थे। मां तेजी बच्चन सोशल वर्कर थी। शुरुआत में उनका नाम अमिताभ नहीं बल्कि इकबाल रखा गया, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने अमिताभ रखा और इसका मतलब होता है शाश्वत प्रकाश। अमिताभ घर के सबसे बड़े बेटे थे और छोटा भाई था जिनका नाम था अजिताभ। अमिताभ बच्चन की मां थिएटर में इंटरेस्टेड थी, लेकिन उन्होंने घर संभाला और थिएटर को पीछे छोड़ दिया। अमिताभ ने ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल और शेरवुड कॉलेज नैनीताल और फिर
करोड़ी मल कॉलेज दिल्ली से साइंस में ग्रेजुएशन किया, 2 बार एमए भी किया और 20s में कोलकाता की शिपिंग फर्म में जॉब छोड़कर एक्टिंग में आ गए। उन्होंने 3 जून 1973 को जया भादुड़ी संग शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। अमिताभ के करियर की बात की जाए तो 1969 में 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने डेब्यू किया। बेस्ट न्यू कमर नेशनल अवार्ड भी मिला। आनंद में राजेश खन्ना के साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। परवाना और रेशम शेरा जैसी फिल्में की और बॉम्बे टू गोवा उनकी कॉमेडी फिल्म जो सुपर हिट रही। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन संघर्ष के दिनों में महमूद के घर 7 साल रहे थे। 1970s में अमिताभ बच्चन बहुत पॉपुलर हुए और 3 नेशनल अवार्ड, 12 फिल्म फेयर, दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन प्लेबैक सिंगर, प्रोड्यूसर, टीवी होस्ट सब कर चुके हैं और आज वो 83 की एज में है, लेकिन काम में अभी भी वो एक्टिव है। फिल्म और केबीसी एड हमेशा वो करते रहते, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी संपत्ति की बात करें तो हाल ही में अलीबाग में 6.6 करोड़ की 3 प्लॉट्स खरीदे हैं और अप्रैल 2024 में उन्हें 10 करोड़ की जमीन, वहां 14.5 करोड़ का विला बनवा रहे हैं। जुहू में प्रतीक्षा और जनक अम्मू बंगले। अगर उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 3160 करोड़ है और फैमिली की अगर कुल नेटवर्थ बोले तो 5000 करोड़ है, काफी ज्यादा। अब आते हैं उस घटना पर जिसने बवाल मचा दिया था। साल 2007 में देव आनंद की किताब रोमांसिक विद लाइफ लॉन्च हुई और अमिताभ स्पेशल गेस्ट थे, लेकिन स्टेज पर आकर तुरंत चले गए, डिनर भी नहीं किया, उसके लिए भी नहीं रुके। देव आनंद खुद किताब लेकर जलसा पहुंचे तो उनका अमिताभ बच्चन के लिए आधे घंटे इंतजार कराना सही नहीं था। देव के दोस्त मोहन चूरीवाला ने विक्की लालवानी को इंटरव्यू में बताया था कि अमर सिंह ने वादा किया था कि अमिताभ और अनिल अंबानी और टीना अंबानी आएंगे, लेकिन अमर सिंह को परेशानी हुई क्योंकि राजनेता टी सुब्बरामी रेड्डी ने बताया कि वो महाराष्ट्र सीएम विलास राव देशमुख के साथ आ रहे हैं। उस वक्त अमर सिंह ने कांग्रेस से रिलेशन अच्छे नहीं थे और इवेंट में अमर सिंह ने डिनर का वादा किया था, लेकिन पहले ही चले गए और देव सोचते रहे कि क्या बुरा लगा। मोहन ने अमर सिंह से बात की और किताब जलसा पहुंचाने को कहा, लेकिन देव खुद साथ गए। मोहन ने बताया कि जब वो जलसा पहुंचे तो उन्होंने हॉर्न बजाया, खड़े रहे, चौकीदार आया और वजह पूछी और वापस अंदर चला गया। 15 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। अमर सिंह को फोन किया और 10 मिनट बाद आए। नाइट वेयर में आए अमिताभ बच्चन, जब देखा कि देव आए हैं तो शॉक में चले गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो आएंगे। अमिताभ बच्चन 15 मिनट आए और थोड़ी देर बैठे और चाय पी। 2011 में देव के निधन के बाद अमर सिंह ने वीर संघवी को बताया कि जलसा में गेस्ट आने के लिए बच्चन फैमिली से परमिशन लेनी पड़ती है। मोहन ने कहा कि अच्छा हुआ देव को ये पूरी बात नहीं पता चली, वरना उनको बुरा लगता। ये घटना बताती है कि बॉलीवुड में रिलेशनशिप कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। राजनीति, दोस्ती, ईगो सब मिल जाते हैं और देव आनंद जैसी लेजेंड को इंतजार करना एक हैरानी वाली बात थी, लेकिन दोनों ने सिनेमा को इतना दिया है कि उनकी विरासत आज भी जिंदा है।